जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर 2.5 साल। ये मान लीजिए आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है धनु राशि वाले जातकों। शनिदेव ने बहुत परीक्षा ले ली आपकी पिछले 7.5 साल से। हो सकता है आपको बिल्कुल निचोड़ दिया हो, क्योंकि 7.5 ही चल रही थी आप पे, आपके ऊपर पिछले 7.5 साल से। और अब 2.5 साल के लिए शनिदेव जो स्थिति बना रहे हैं ना, वो पूरे 7.5 साल की आपको कसर पूरी कर देंगे आपकी। मतलब जो भी आपको नुकसान हुआ है, आपको प्रॉब्लम आई है, आपकी समस्याएं आई हैं जीवन में, उससे कई गुना ज्यादा आपको खुशियां देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए तो बिल्कुल चमत्कारी स्थिति लेकर आ रहे हैं शनिदेव अगले 2.5 साल के लिए। शनिदेव अपने सबसे प्रिय राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सबसे प्रिय, और 30 साल बाद आ रहे हैं इस राशि में। और फिर उनको इस राशि में आने का मौका अगले 30 साल बाद मिलेगा। तो अगर ये देखिए बीच की ये पूरे 60 साल के अंतराल में 30 निकल गए हैं और आगे आने वाले 30 साल के बीच में ये जो 2.5 साल आ रहे हैं जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 से मिड ऑफ 2025 तक, ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड लेकर आ रहे हैं शनिदेव। और अगर आप मंथली राशिफल देखते हैं या साल का राशिफल देखते हैं तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये राशिफल हो जाता है। ये शनि की जो भविष्यवाणी है, शनि के राशि परिवर्तन की जो भविष्यवाणी है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव जीवन में गोचरग्रस्त स्थिति से कोई ग्रह डालता है तो वो शनि देवी है। इसलिए उनकी ढैया और 7.5 की चर्चा ज्यादा होती है, बाकी दूसरे ग्रहों के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए इनके जो राशि परिवर्तन के फल को नजरअंदाज करके कोई भी मंथली या साल का राशिफल समझना मूर्खता है। शनि का प्रभाव बहुत जरूरी होता है। अभी तक देखिए पिछले 7.5 साल से शनिदेव कर क्या रहे थे। एक समय आपको बहुत ज्यादा समस्याएं दी, खर्चों को लेकर आपके खर्चे एक्सपेंडिचर इतने बढ़ा दिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। फिर जब मिडिल 7.5 चली तब आपको स्ट्रेस दे दिया, काम का, नौकरी का, जॉब में दिक्कतें, कामकाज में दिक्कतें, मंदी का प्रभाव। और फिर उसके बाद जो उतरती 7.5 थी उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया होगा धन संचय के मामले में, धन के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से स्ट्रेस, तनाव, क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम उस तरह की नहीं रही होगी जिस तरह की होती है। अड़चने आना, रुकावटें आना, दिक्कतें आना, काम समय पर ना होना, ये सारी समस्याएं पिछले 7.5 साल से शनिदेव धनु राशि वाले जातकों को दे रहे थे। अगर आपने भी ऐसी कोई समस्याएं झेली है, आपके साथ भी अगर पिछले 7.5 साल का समय खराब रहा है या कुछ समय खराब रहा है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। देखिए बहुत से लोग बनते भी हैं 7.5 में, कुछ लोगों को बहुत लाभ भी हुए हैं, कुछ लोगों को करोड़ों के लाभ भी हुए हैं। ऐसा नहीं है सबके लिए खराब थे 7.5, लेकिन ज्यादातर लोगों को परेशानी शनिदेव ने पिछले 7.5 साल में दी हुई। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है ना, तो वो धनु राशि वाले जातकों के लिए लाजवाब है, क्योंकि अब शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि में और सबसे प्रिय स्थान में गोचर करेंगे। प्रिय स्थान इसलिए क्योंकि तीसरा भाव, जो 25 हाउस होते हैं ना, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव, इन भावों में जब भी शनि का गोचर होता है ना, बहुत अच्छे लाभ देता है, बहुत अच्छे, और समय के साथ मिलते हैं। जैसे जैसे आप पर ये 17 जनवरी 2023 का समय स्टार्ट होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आप तरक्की की राह पकड़ने लगेंगे, आप सक्सेस प्राप्त करने लगेंगे, आपको सफलताएं मिलने लगेंगी। ये चमत्कार दिखाएंगे शनिदेव तीसरे भाव में, क्योंकि इसमें धीरे धीरे तरक्की देते हैं और
एक जो आपका पॉइंट आएगा, ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको शिखर पर ले जाएंगे, टॉप पोजीशन पर ले जाएंगे। देखिए शनिदेव के जो रूल है वो क्या है, पहले वो समझ लीजिए। शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। अब तीसरे भाव में शनिदेव बैठ के तीसरे भाव के कारकत्व की वृद्धि करेंगे। इनसे तो आपको ये मान लो माला माल कर देंगे। क्या कारकत्व है भाई तीसरे भाव? कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ना, सोशल गैदरिंग, लोगों के साथ मिलके काम करना या लोगों से के द्वारा लाभ मिलना, इस संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। और बेहतर समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेटवर्किंग बिजनेस करने वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक आपकी नेटवर्किंग तगड़ी नहीं है, आपका लोगों के साथ कनेक्शन सही नहीं है, आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म के लिए डील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, ग्राहक को अपने साथ लंबे समय तक जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपका व्यापार खराब होगा ही होगा। आप वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको मिल सकती है। सफलता तभी मिलती है जब आपकी नेटवर्किंग तगड़ी हो, आप लोगों से जुड़े भी और उनके साथ आपका काम कंटिन्यू चले भी। तो एग्जैक्टली शनिदेव अब यही योग बनाएंगे। यहां पर बैठकर शनिदेव एक तो नेटवर्किंग, बहुत तगड़ी नेटवर्किंग देंगे आपको। और जो लोग नेटवर्किंग में मतलब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, प्रिंटिंग मीडिया का सहारा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, बहुत पब्लिसिटी करते हैं, जो भी जहां जिस माध्यम से भी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ये शनिदेव राजयोग कारक स्थिति आपके लिए बनाने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है। जिसके साथ रिलेशंस जोड़ दिए, जिसके साथ कनेक्टिविटी कर दी, जिसके साथ आपको अटैच कर दिया, वो आपसे इतनी आसानी से, इतनी इजी तरीके से दूर नहीं भागेगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस क्लाइंट, जिस कस्टमर, जिस ग्राहक ने आपके साथ एक बार काम कर लिया, वो बार बार आपके साथ काम करेगा। आपसे माल खरीदता है तो माल खरीदेगा, आपको माल बेचता है तो आपको माल बेचेगा, आपसे बिजनेस करता है, जैसे भी वो बिजनेस करने की कोशिश करेगा, आपको उसके साथ कंटिन्यू काम मिलेगा। यहां पर शनिदेव क्या है, आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी है, आपके जो नौकर चाकर है, आपके साथ जो काम करने वाले वर्कर है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, चाहे नौकरी करने वाले व्यक्ति हो और चाहे व्यापार करने वाले, आप अपने सहकर्मियों और अपने साथ काम करने वाले या अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों से विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, विशेष सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में टीम मैनेजर है, टीम लीड करते हैं, टीम के साथ वर्क करते हैं, तो आपको यहां पर अद्भुत लाभ देंगे। आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, और आप कैसी भी डिमांड हो, कैसी भी आपको सप्लाई देनी हो, आप उसको पूरा करने में सक्षम रहेंगे। और शनिदेव रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, कमिटमेंट का स्थान है और व्यापार कमिटमेंट से ही चलता है। या कोई भी काम, आपके बॉस ने आपको जो काम दे दिया, अगर आपने कहा कल तक मैं कंप्लीट कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, तो आप फेल हो गए। यहां पर शनिदेव कमिटमेंट पूरा करवाते हैं। आपने बोल दिया कि मैं कल तक कर दूंगा, तो कल तक आप करके दे देंगे, ये ताकत दे रहे हैं। और टीम वर्क के साथ काम करने की तो अद्भुत ताकत दे रहे हैं, जिससे व्यापार आपका चार चांद पकड़ेगा भाई। और आप चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े दुकानदार हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर मामले में कनेक्टिविटी जरूरी होती है। अब आप ये कहें कि मैं छोटा दुकानदार हूं, मैं कनेक्टिविटी से कैसे फायदा लूंगा? आपको छोटी सी कोई सेल रख दे, कोई ऐसी कोई चीज पर उपहार रख दे या बेनिफिट रख दे, या कुछ 10%, 20% का आप डिस्काउंट रख दे, आप देखेंगे कि आपके व्यापार में, आपकी दुकान में, आपके धंधे में चार चांद लग जाएंगे। ये 4 आइटम खरीदोगे तो 1 आइटम फ्री। कुछ आप ऐसा कुछ भी करेंगे जहां आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये शनिदेव आपको बहुत माला माल बना देंगे। माला माल क्यों बनाएंगे इसको भी समझ लो, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं करता हूं। यहां पर शनिदेव धन भाव के स्वामी है। धन भाव के स्वामी होकर नेटवर्किंग के स्थान पर है, तो धन आपको देंगे नेटवर्किंग के द्वारा।
सोशल गैदरिंग के द्वारा, सोशल कनेक्टिविटी के द्वारा लोगों के साथ जुड़कर और लोगों को जुड़वाएंगे, ये ताकत दे रहे हैं। और अगर नौकरी में आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या कहने, लाजवाब स्थिति। यहां पर शनिदेव कम्युनिकेशन फील्ड पर से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन फील्ड मतलब आईटी इंडस्ट्रीज, जो एक सबसे बड़ी मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी के है या आईटी इंडस्ट्रीज के है, जो सबसे बड़ा एक वो है इंडस्ट्री है, उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को लाभ दे रहे हैं। अर्थात जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए लाजवाब पोजीशन बनाएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए लाजवाब, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने बड़े लाभ आपको यहां पर प्रमोशन, तरक्की और जो हायर पोजीशन पर है उसके लिए और ज्यादा स्थिति बेहतर हो रही है। लॉजिक समझा उसका, इसलिए हो रही है क्योंकि उनको अधीनस्थ कर्मचारियों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका काम बढ़ जाता है, आपका काम आप बेहतर काम प्रदर्शित कर देते हैं अपने बॉस, अपनी कंपनी के लिए, इसलिए लाजवाब स्थिति बन रही है। तो यार कम्युनिकेशन को, और जो लोग वैसे कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, अर्थात कुरियर का काम करते हैं, टेलीफोन विभाग से जुड़े हैं, दूरसंचार विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े हुए हैं, किसी कोई भी ऐसी चीज जहां चीजों का, वस्तु का, आवाज का आदान प्रदान होता है, ट्रांसलेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उन सभी फील्ड से जुड़े हुए, और खासतौर पर कंसल्टेंसी वाले लोगों के लिए, जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए महायोग कारक स्थिति ये शनिदेव लेकर आ गए। आपकी पिछले साढ़े 7 साल की पूरी कसर पूरी कर देंगे, चाहे आप नौकरी करने वाले हो चाहे व्यापार हो। लेकिन टूल यही है कि यही है कनेक्टिविटी। अगर आप कैसे भी अपने धंधे में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में टीम के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बड़े बेनिफिट यहां शनिदेव नहीं दे पाएंगे। इस बात को याद रखना। 2.5 साल के लिए अगर आपको सक्सेस होना है तो आप कैसे भी लाभ उठाएं शनिदेव की इस पावर का। ये एनर्जी आपको लाभ दे रही है। आप सोशल मीडिया का सहारा लें। आज की डेट में सोशल मीडिया सबसे बड़ी कम्युनिकेशन फील्ड है। आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल कहीं से भी, किसी भी तरह की यूथ से, किसी भी तरह की ऑडियंस से आप जुड़ सकते हैं। इसका आप सपोर्ट लें, वहां से आपको, और आप फेम होना चाहते हैं इसमें। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, यूट्यूबर है, या फिर मीडिया इंडस्ट्रीज में जुड़ा है, एंकर है, उसके लिए भी योग कारक स्थिति है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपकी इमेज को बढ़ाने वाला काम भी यहां शनिदेव कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बैठकर शनिदेव आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। आपकी जो स्किल होती है वो बहुत ज्यादा शानदार हो जाती है। आपकी जो दक्षताएं होती हैं, आपका जो हुनर होता है, वो निखर कर आता है तीसरे भाव से। जो लोग हैंडीक्राफ्ट चीजें बनाते हैं, हाथ की कला का जो नमूना दिखाते हैं, हाथ से जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति है, बहुत ज्यादा। आप कला के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, ड्राइंग के क्षेत्र में आप लाजवाब प्रदर्शन आपका देखने को मिलेगा। अब ये तो शनि के सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन शनि को काफी हद तक हम नेगेटिव भी देखते हैं। शनि की 7.5 खत्म हो गई तो क्या है, शनि देव नेचर से तो दुख के कारक गिरे हैं। नेगेटिविटी भी देते हैं। कहां से देते हैं? दृष्टि से देते हैं। शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया है। जहां बैठते हैं वहां की तो वृद्धि करते हैं, उसके तो लाभ मैंने बता दिए, लेकिन जिस स्थान पर देखते हैं वहां से थोड़ा सा स्ट्रेस या समस्याएं देते हैं। अब उसको समझना बहुत जरूरी है कि देख कहां रहे हैं और वहां से स्ट्रेस किन चीजों में मिलेगा। देखिए, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं, पर्सनल ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कोई भी मैसेज करेंगे, आप हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर फिर डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें शनि की दृष्टि की। शनि देव सबसे पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर डालते हैं, और सप्तम दृष्टि उनकी
नवम भाव पर रहती है और 10वीं दृष्टि उनकी 12वें भाव पर होती है। तो एक तो ये संतान को लेकर कंसर्न देंगे। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं, संतान को लेकर स्ट्रेस होता है, उनके कैरियर को लेकर, उनकी सक्सेस को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ संतान के विदेश जाने के, आपसे दूर जाकर लाभ प्राप्ति के भी योग बनाते हैं। देखिए तीसरे भाव पर संतान पर दृष्टि है। अगर संतान आपके साथ रहती है तो या तो थोड़ा सा मनमुटाव होगा संतान और आपके रिलेशंस को लेकर, संतान आपकी सुनेगी नहीं, थोड़ी हटी हो जाएगी और थोड़ा वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। और यदि आपको उनके कैरियर को लेकर चिंता है तो उनका अगर कैरियर आपसे दूर रहकर ज्यादा बेहतर बन रहा है तो उसकी संभावनाओं को बेहतर बना देंगे। क्योंकि देखिए संतान अगर आपसे दूर जाकर रहे तो उसमें भी तो संतान सुख में कमी होती है, तो वही शनिदेव कर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि नवम और 12वें भाव पर है, इसलिए दूर स्थान से अगर संतान पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में जा रही है, दूसरे बड़े शहर में जा रही है या विदेश जाना चाहती है तो उसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। या व्यापार या नौकरी के लिए वो दूसरे शहर या विदेश में जाना चाह रही है तो उसके बहुत अच्छे योग बनाएंगे शनिदेव और वहां से संतान को लाभ मिलेगा। लेकिन आपके साथ ही रहती है तो थोड़ा सा दिक्कत यहां पर मतभेद होने की, कम्युनिकेशन के द्वारा मतभेद होने की संभावना है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, एक वहां से स्ट्रेस दे सकते हैं। दूसरा प्रेम संबंधों में भी ये ऐसी स्थिति है कि आपका जो लवर है, बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसके साथ बातों बात में किस बात पर झगड़ा हो जाए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और उसको लेकर थोड़ा सा अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी या ब्रेकअप हो जाएगा या दूरियां हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें इस मामले में। जब आप अपने जीवन साथी कह रहा हूं, आप अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो ठीक है। यहां पर शनि की दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव पर शनि की दृष्टि होने से शनि वैराग्य के कारक ग्रह, धर्म स्थान पर दृष्टि होना एक अच्छी बात है। आपको धर्म से जोड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, धार्मिक चीजों से जोड़ेंगे, लेकिन आपके भाग्य को स्लो करेंगे। भाग्य वृद्धि होगी आपकी अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। आप इस लॉजिक को समझें, बहुत जरूरी है। देखिए तीसरा भाव भी जब ज्यादा मजबूत हो जाता है तो जातक को अपना घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये चौथे से 12वां होता है। और जो शनि की दृष्टि है वो विदेश स्थान पर है और विदेश सेटलमेंट पर है, 12वां भाव और 9वें भाव पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या जन्म स्थान से दूर जाकर सेटल होना चाहते हैं, दूसरे कल्चर, दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज के लोगों में जाकर रहना चाहते हैं, तो वहां पर तो शनिदेव की यह दृष्टि आपके झंडे गाड़ देगी। आपको लाभ ही लाभ दे रही है, नुकसान कुछ नहीं करेगी। आपके लिए दृष्टि लाभकारी हो जाएगी। क्योंकि पहले इसको गलत इसलिए मानते थे क्योंकि पहले संसाधन नहीं होते थे। व्यक्ति जब घर से दूर जाता था तो एक चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं वो जीवन में क्या करेगा, क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो पाता था, ना फोन थे ना कुछ थे। ठीक है, अब आज तो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं बाहर जाना, विदेश जाना, राइट। तो आज ये बहुत शुभ योग हो गया है, तो इसलिए आपको धन भी देगा, समृद्धि भी देगा, आपको लाभ भी देगा। तो ये पॉजिटिव स्थिति है शनि की दृष्टि 9वें और 12वें भाव पर होने से आपके विदेश जाने के योग बना रही है और वहां से लाभ दे रही है। और दूसरा, अगर आप ऑलरेडी विदेश में सेटल है, विदेश में ही है, तब भी ये बहुत योग कारक स्थिति हो गई, क्योंकि आपको अनजान जगह से, दूसरे कल्चर से आपको शनिदेव लाभ दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, धन संपदा दे रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात, जो लोग सेटल है और उनका पीआर वगैरह नहीं लग रहा है, उनको वहां की नागरिकता नहीं मिल पा रही है, तो उसकी संभावनाएं भी बन जाएंगी। क्योंकि तीसरे भाव में डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके सारे काम निपट जाएंगे। मतलब अगर वो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो इससे भी आपको फॉरेन सेटलमेंट में आसानी होगी। तो सही मायने में तो ये कहेंगे घर से दूर ले जाकर ज्यादा आपको लाभ दे रहे हैं और सफलता दे रहे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं उनके 2.5 साल में बहुत प्रबल योग बनेंगे और सेटलमेंट भी होगा, जो है उनके लिए भी खुशियां बढ़ा रहे हैं। और ये स्थिति छात्रों के लिए भी बन रही है, व्यापारियों के लिए भी बन रही है और नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बना रहे हैं। ठीक है, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए बन रही है। ठीक है,
दूसरा, जैसा मैंने कहा, शनि वैराग्य के कारक है, नवम पर भी दृष्टि और 12वें पर भी दृष्टि, तो योगा, मेडिटेशन, ध्यान, धर्म, सेवा के कामों से भी आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं और वहां से भी आपकी कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत और बहुत शानदार बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आपको अद्भुत लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां काफी हद तक आपके फेवर में है। थोड़ा सा कंसर्न संतान को लेकर जरूर है, लेकिन और सभी मामलों में शनिदेव की दृष्टि भी लाभकारी है, योग कारक है, और शनिदेव की प्लेसमेंट भी राशिगत भी और भावगत भी आपको लाभ ही लाभ दे रही है। 7.5 साल का ये समझ लो आप एक वनवास काट कर आ रहे हैं और अब आपके सपने शनिदेव पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, फिर भी अगर आपको समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, तो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट से कहते हैं आप फालतू के लेक्चर दे रहे हैं या आप मतलब भाषण देना आसान है। कोई कहता है कि भाई मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, तो मेरे पाप कर्म कैसे बढ़ गए। दोस्तों, आज के कलयुग में अगर आप व्यापार करते हैं, कुछ भी काम करते हैं जिसमें झूठ बोलना या कुछ भी कहना किसी से, मतलब आपकी दिनचर्या में ऐसी आपकी हैबिटें होती हैं, आदतें होती हैं जिससे आपके पाप कर्म बढ़ रहे होते हैं और आपने पुण्य कर्मों की आदतें नहीं डाली हैं। अगर आप पिछले जन्म से क्या पाप कर्म और कितने पुण्य कर्म लेकर आए वो भी आपको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, राइट। और तकलीफें तभी होती है जब आपके पाप कर्म ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर एक कथा है पौराणिक, मैं अभी सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसमें भी ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि आपके जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, आपके पुण्य कर्म का पलड़ा जिस समय ज्यादा भारी हो जाता है, तभी आपको सुख प्राप्त होता है, तभी आपको उपलब्धियां मिलती है। तो जब तक आप अपने पाप कर्मों का क्षय नहीं करेंगे, जो आप चाहे पिछले जन्म से लेकर आए हो या इस जन्म में आपके पाप कर्म बढ़ रहे हो, तो उनका क्षय करने के लिए आपको पुण्य कर्म बढ़ाने ही पड़ेंगे। और जब तक पुण्य कर्म नहीं बढ़ेंगे, पाप कर्मों का क्षय नहीं होता है। तो पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, लोगों की सेवा करें, सामाजिक कार्यों से जुड़े, दान पुण्य के कार्यों से जुड़े। ऐसा नहीं है पैसे से ही मदद होती है, मन तन धन से लोगों की मदद करें, सेवा करें, जैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप 50 चीजें सुनते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो उसको लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोग का, समाज का, सोसाइटी का भला हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को लाभ हो सकता है, कोई मोटिवेट हो सकता है, कोई अच्छा काम कर सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर एक व्यक्ति को भी लाभ होगा तो उसको तो लाभ होगा, साथ में उसके पुण्य कर्म का लाभ आपको भी निश्चित तौर पर मिलेगा। तो बैठे बैठे चीजों को शेयर करके भी आप अपने पुण्य कर्म बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने वीडियो का प्रमोशन कर रहा हूं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है आप उसको शेयर करें, जो सोसाइटी का, लोगों का भला करती है। ठीक है, इससे भी आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। और बाकी, और वैसे भी अगर आपको कोई परेशानी या उपाय जानने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। यहाँ पर आप हमें फॉलो करके, छोटे छोटे उपायों को फॉलो करके आप अपने जीवन की समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।